स्वागत करेंगे हमारे मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी का। धन्यवाद प्रदीप जी, धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी, इस आयोजन में पधारने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हुए हम सभी आपके आने पर बड़ी ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। थॉमस सर का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुरा ठाकुरबाड़ी है, ये मेघालय का एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, करीब 110 साल पुराना। और अपने में माना जाता है कि जो जितना पुराना मंदिर रहता है, जहाँ सैकड़ों सालों से लोग प्रार्थना करते हैं, तो उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा रहती है। और कुछ ना कुछ यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी कुछ डेवलपमेंट का काम भी चलता रहता है, कुछ रिलीजियस काम भी चलते रहते हैं। और अभी हम लोगों के यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक जनवरी 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और आज 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को तुरा के अंदर हम लोगों के जो नए मंदिर बने, करीब 10 नए मंदिर बने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हम लोग 5 जो अपने देवी देवता है, उन लोगों के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं पूजा के द्वारा, और उस ऊर्जा से इतनी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है जो पूरे देशवासियों के ऊपर में उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए मंदिर के अंदर, चाहे चर्च हो चाहे मस्जिद हो, हर जगह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है और चलनी चाहिए, जिससे सबका जो मानसिक संतुलन है, स्पिरिचुअल लेवल है, वो सारा कुछ बना रहे, और जिससे हम लोग आगे देश दुनिया के अंदर पूरे प्रोग्रेस कर सके। तुरा ठाकुरबाड़ी कमेटी मंदिर डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सालों से काम कर रही है। यहाँ 100 साल के अंदर कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम हुआ है। और अभी कुछ सालों से, जब से हमारे स्पीकर सर और हमारे सीएम सर का साथ मिला है, यहाँ काम के अंदर में बहुत बड़ा स्पीड आ गया है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, इस हॉल के अंदर में जब थॉमस सर एमपी थे, उस समय फंड दिया गया था, जिससे ये कम्युनिटी हॉल का काम हुआ था। और लास्ट ईयर हमारे मुख्यमंत्री जी सर
कॉर्नर और थॉमस सर हम लोगों के रिक्वेस्ट पे मंदिर पधारे और हम लोगों की एक बरसों की कमी जो मंदिर के अंदर थी, हमारे पुजारियों के रहने के लिए कमरों की कमी थी, उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और सर ने एक फंड अलॉट किया। हमारी तुरा ठाकुरबाड़ी कमेटी रिलीजियस फंक्शन करवाती है, रिलीजियस काम करती है, मंदिर का डेवलपमेंट। इसके साथ साथ जिस सोसाइटी से जुड़ी हुई है उस सोसाइटी के साथ मिलके भी काफ़ी कुछ काम कर रही है, जिससे सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। उसमें जैसे हम लोगों ने हेल्थ के ऊपर फोकस किया, तो हेल्थ में अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन का एक कैंप किया था। बहुत ही शॉर्ट नोटिस के अंदर स्टार्ट उस प्रोग्राम को किया गया था, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ, जो हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल की टीम के साथ किया था, जो कलेक्शन करके वहाँ दे दिया गया। उसके अलावा अभी जैसे आई डोनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें अभी करीब 57 लोगों ने अभी प्राण प्रतिष्ठा के ओकेशन के ऊपर में अपनी आई डोनेशन प्लेस करने के लिए फॉर्म फिलअप किया है। उसके अलावा बॉडी डोनेशन पे काम हो रहा है, जिसमें शुरुआत जैसे हम लोग की फैमिली से हुआ था। मेरे पापा ने पहली बॉडी डोनेशन की थी और अभी जैसे मैं और मेरी वाइफ हम लोगों ने भी बॉडी डोनेट कर रखी है, जो हो सकता है तुरा मेडिकल कॉलेज में काम आ सकती है। इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। अभी इस बार इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने 500 प्लांट्स हम लोगों के सब भक्तजनों को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया है, कि जिससे उनके अंदर एक जागरूकता है और वो लोग कम से कम प्लांट का महत्व समझे और वो लोग उसके ऊपर काम करें। मतलब इसके अलावा जैसे हमारे जो बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस हो, उसके लिए हम लोग जैसे बीच हर महीने 2 महीने के अंदर कोई प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे उनके एशे कंपटीशन हो गया, म्यूज़िक कंपटीशन हो गया, पेंटिंग कंपटीशन हो गया, उसके ऊपर भी काम करते रहते हैं। तो एक हम लोगों का टीम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन के ऊपर, तो इसमें सर ने अभी कहा है कि काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत ही बड़ा जैसे काम हो सकता है। सर हमारे काफ़ी बच्चे जो तुरा से है, जो बाहर रह रहे हैं और बाहर पढ़ रहे हैं, जो IIM IIT से है, वो बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड है कि तुरा के लिए वो लोग कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन तुरा आके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए और आज के दिन हम लोगों के पास जैसे स्काइप है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, उसके द्वारा भी वो लोग काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो महसूस किया वो है कि मैट्रिक के बाद बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। किसी भी क्लास 10 या 12 के बच्चे को जब पूछा जाता है आप क्या करना चाह रहे हो, तो बोलेंगे रिजल्ट आने के बाद देखते हैं। रिजल्ट जब आ जाता है कि पेरेंट्स बताएंगे, देखते हैं क्या करेंगे, उनको पता नहीं है कौन से फील्ड में जाए। तो इसके अंदर में बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। तो एक जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है। इसके साथ साथ अपने बाहर से जो बच्चे हैं वो लोग काफ़ी गाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर सर अभी गाइड भी कर रहे थे और सर पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को भी पूरी ऊर्जा मिल गई कि जो चीज़ मैं पहले शेयर करना चाह रहा था वो सर पहले आके शेयर कर चुके मेरे साथ। तो मेरे को लगता है इसके ऊपर में बहुत ही अच्छा काम होगा मतलब। और ये जॉब क्रिएशन के ऊपर में एक जीता जाता उदाहरण हम लोगों के साथ अभी है सर, प्रीति गुहा, जो हम लोगों के एरिया से ही है और 14 या 15 साल से म्यूजिक के ऊपर काम कर रही है सर। जो पहले सीख रही थी साथ साथ सिखा रही थी और अभी करीब 30 साल से एक म्यूजिक एकेडमी चला रही है और उनके म्यूजिक एकेडमी से इतने सारे बच्चों ने अपना करियर बनाया, यहाँ तक कि कुछ बच्चे इंडियन आइडल तक गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ यदि हम लोग सपोर्ट करें तो काफ़ी कुछ सर हो सकता है। मतलब जो चलाती हैं स्वरांजलि कल्चर सोसाइटी, उसकी ये प्रधानाचार्य हैं और उन्होंने बहुत दिनों से लगे हमारे बच्चों को संगीत के क्षेत्र में बहुत सारा काम करने का इन्होंने सहयोग प्रदान किया, ऊर्जा दिया बच्चों को और धीरे धीरे काम में लगी रहीं। इस बात का किसी को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता था, शोर भी नहीं होता था, लेकिन प्रीति ने धीरे धीरे उमासुतम विघ्न विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गजाननं भूतगणं सेवितं कपित्थं भूतगणं उमासुतम विघ्न विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मुख्यमंत्री और हमारे विधानसभा के स्पीकर मोहम्मद महोदय जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए, जो इतनी ऊर्जा के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं और हमारे तुरा के डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए वो
आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुरा और उसके आसपास में ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब के सब हमारे हिंदू समाज के भाइयों बहनों यहाँ पे आके इस सेलिब्रेशंस में भाग ले रहे हैं, सेलिब्रेशंस में। और इस सेलिब्रेशंस में आपने हमें ये इस गेस्ट हाउस और ये कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन के लिए ये समय लेके आपने ये को किया है। मैं समझता हूँ टुरा ठाकुरबाड़ी कमेटी के तरफ से आपने बहुत समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी भी हमें पता चला कि आप ये ब्लड डोनेशन कैंप्स आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, आई डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किया है और इस टुरा कमेटी ठाकुरबाड़ी कमेटी के प्रेसिडेंट वो आपको अपना एग्जाम्पल से आपको साथ में लेके चल रहा है, लीड कर रहा है कि वो अपना शरीर डोनेट करने के लिए भी मेडिकल कॉलेज में अपने वो उनका पिताजी के का फुटस्टेप्स वो फॉलो करके अभी अपना वो खुद और उनका बीवी ये कमिटमेंट दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सबको मेरा बधाई देते हुए आपको मेरे तरफ से अपना शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना ये स्पीच मैं ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद करते हुए भगवान आप सबको भला करे। आज के इस प्रोग्राम की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आप सभी को अपनी तरफ से मैं देना चाहता हूं। सबसे पहले तो तुरा ठाकुरबाड़ी की कमेटी के हमारे अध्यक्ष, सेक्रेटरी, मेंबर्स सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में एक तरीके से इस मंदिर का और अलग अलग यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं उसका निर्माण हुआ, उसका कंप्लीशन हुआ, बहुत सारा काम हुआ। हमारी तरफ से थोड़ी मदद मिली, लेकिन अगर उन लोग का लीडरशिप नहीं रहता तो मुझे ही नहीं लगता कि ये सब काम मुमकिन हो पाता। तो इसलिए अगर आप लोगों को धन्यवाद कहना है तो आपको अपने अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कमेटी को आपको धन्यवाद कहना चाहिए और मैं भी अपनी तरफ से उन्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं। यहाँ पे जो आपका एक फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बना है, इससे समाज का बहुत फायदा हो सकता है और यहां पे बहुत सारे काम हो सकते हैं। यहां पे अलग अलग ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, हेल्थ के प्रोग्राम्स और खासकर हमारे युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग सोशल कल्चरल प्रोग्राम्स को आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और इससे जैसे कहा हमारे समाज का और लोगों का इसमें काफ़ी इससे भलाई हो सकती है। और इसके लिए जो भी हमारी तरफ से आपको मदद चाहिए होगा, मैं इस मंच से यही कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से और आपके लोकल एमएलए जो हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनकी तरफ से हमारा पूरा सहयोग रहेगा और मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए, समाज के लिए अच्छा काम कीजिए और जो सपोर्ट और हेल्प चाहिए हमारी तरफ से हम आपके साथ काम करेंगे और पूरा सपोर्ट हम लोग देंगे।
सबको साथ काम करना है। सरकार का सिर्फ काम नहीं है सब चीज़ बदलना। जब तक सोसाइटी और कम्युनिटी साथ नहीं देगा, सरकार 100% जो है सब कामों में अकेले काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मुझे खुशी है कि आज जिस तरीके से आपका जो समाज है और आपका जो कमेटी है आज यहाँ पे काम कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि आज ऐसा यहाँ पे एक माहौल है और एक सा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू आप काम शुरुआत कीजिए। आज मेघालय सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हम लोग युवाओं को मदद दे रहे हैं। आप म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, म्यूज़िक में आज हम 5000 हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं परफॉर्म करने के लिए मेघालय ग्रास रूट प्रोग्राम से हम लोग उनको पैसा देते हैं और आज ये परफॉर्मेंस होता है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो यंग सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, आप लोग कहीं परफॉर्म करना चाहते हैं, चाहे बाजार एरिया में हो ना क्यों ना हो, कहीं भी हो, मेघालय गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देगा। आप गाना गाइए, आप परफॉर्म कीजिए, इसका खर्चा हम उठाएंगे, हम आपको पैसा देंगे ताकि परफॉर्म करें। और ऐसे हम 5000 युवाओं को और आर्टिस्ट को आज मेघालय गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है मेघालय ग्रास रूट प्रोग्राम से। बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है। मैं चाहूँगा कि आप भी इस काम से और इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़िए। आज मेघालय पूरे देश में जो स्टार्टअप एनवायरनमेंट है उसमें भारत में स्मॉल स्टेट्स में से मेघालय आज नंबर 1 पोजीशन में है कि जो एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चाहिए उसको उठाने के लिए मेघालय को नंबर 1 पोजीशन लगातार 2 साल भारत सरकार की तरफ से हमें अवार्ड मिला है। और इसमें एक नया प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, वो है CM एलिवेट। ये CM एलिवेट के प्रोग्राम के थ्रू हम लोग 20,000 युवाओं को और एंटरप्रेन्योर्स को, महिलाओं को, ग्रुप्स को, किसानों को, जो भी नया बिजनेस खोलना चाहता है, हम लोग अप टू 75% हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम सभी के साथ हम एक साथ काम करें। मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमारे यहाँ पे, हमारे स्टेट में और हमारे देश में एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी ही हमारे देश की एक तरह से एक शक्ति है और ये डाइवर्सिटी ही एक तरीके से हमारा जो है ट्रू कलर है। और ये डाइवर्सिटी अगर नहीं होता तो शायद बड़ा फीका रंग का होता। तो ये डाइवर्सिटी ही हमारा एक तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव एक चीज़ है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग हर तरीके से एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे का साथ देके हम तुरा टाउन को, हम हमारे मेघालय को और हमारे देश को हम लोग आगे ले जाए। तो मुझे विश्वास है कि अगर हम सब एक साथ मिलेंगे और मिलकर अगर हम लोग काम करेंगे तो तुरा में ऐसा बदलाव आ सकता है जो शायद कुछ सालों पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इसलिए दोस्तों, इन शब्दों के साथ एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में और जो आपका जो प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है समारोह, जो 22 तारीख को होने वाला है, उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। तालियां बजाइए आप सभी, हमारे दोनों सर का अभिनंदन कीजिए। संदीप बंसाली जी हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री को मोमेंटल्स प्रदान कर रहे हैं।